हमास और इजराइल के बीच में जो लड़ाई है, इसमें भी फिलिस्तीन के अंदर जहां करीब 50-51 लाख की मात्र आबादी है फिलिस्तीन की, वहां पर आज 44,000 से ज्यादा मासूम बच्चे, महिलाएं, पुरुष और वृद्धों की हत्या, नरसंहार हुआ है। लेबनान की तरफ वहां पर भी 700 से ज्यादा निर्दोषों की हत्या हो गई है। फिलिस्तीन पर 44,000 ज्यादा लोगों का, मासूम बच्चे, महिला, वृद्धों के नरसंहार के बाद नए गांधी की जरूरत है, जो जाकर दुनिया में कह सके, डंके की चोट पर कह सके नेतन्याहू को कि ये नरसंहार तुम्हें बंद करना पड़ेगा। कि दुनिया में जिस तरीके से निर्दोष महिलाएं, मासूम बच्चे, पुरुष और वृद्धों की हत्या हो रही है और संयुक्त राष्ट्र संघ और देश के नेता डरपोक की भूमिका अदा कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से आपको बताना चाहता हूं, 24 फरवरी 2022 से रूस ने यूक्रेन के खिलाफ जो युद्ध छेड़ रखा है, आधा यूक्रेन एकदम तहस नहस हो चुका है लगभग, आप समझ लो। और उसका ये नहीं, खार्किव पर उसने 9,000 किलो का बम फेंका जब हमारे देश के प्रधानमंत्री यूक्रेन की यात्रा से वापस आए। ये बात मैं इसलिए भी कहना चाहता हूं कि भारत में बार बार ये झूठ फैलाया जाता है कि साहब के एक फोन करने पर पुतिन और जेलेंस्की ने युद्ध रोक दिया था, और लगभग 2.5 साल हो गया है। और मैं दूसरा जिक्र करूंगा, आज 1 साल होने वाला है हमास और इजराइल के बीच में जो लड़ाई है, इसमें भी फिलिस्तीन के अंदर जहां करीब 50-51 लाख की मात्र आबादी है फिलिस्तीन की, वहां पर आज 44,000 से ज्यादा मासूम बच्चे, महिलाएं, पुरुष और वृद्धों की हत्या, नरसंहार हो गया है। यह स्थिति आज की तारीख में है। एक और मोर्चा खुल गया है लेबनान की तरफ, वहां पर भी 700 से ज्यादा निर्दोषों की हत्या हो गई है। और तब आज की स्थिति में हमको और आपको सबको सोचना पड़ेगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2023 की तय किया था। पहले तो हम ये बात करेंगे, 2007 में जून के महीने में तय हुआ था कि विश्व में 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो 2007 से गांधी जी के जन्म दिवस पर 2 अक्टूबर को अहिंसक दिवस के रूप में, विश्व अहिंसक दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन जरा सोचना पड़ेगा, क्या दुनिया के देशों ने और दुनिया में भारत ने जहां से जन्मे हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, क्या सच में हमने गांधी के अहिंसा को आत्मसात किया है कि नहीं? और यदि हमने आत्मसात किया है तो फिर कैसे संभव हो सकता है कि भारत की सरकार उस देश के साथ भी खड़ी हो जो 44,000 से ज्यादा मासूम बच्चे, महिला, वृद्ध और पुरुषों की हत्या कर दे, नरसंहार कर दे। ये मैं बात कर रहा हूं फिलिस्तीन का, और वो उनके साथ भी खड़ा हो जो हत्या कर रहे हैं, और उसके साथ भी खड़ा हो जहां 44,000 ज्यादा लोगों की हत्या हो चुकी हो, उन्हें भी कहे हम आपके साथ भी हैं, हम आपके भी साथ हैं जो हत्यारे हैं। हम जाकर कहें जेलेंस्की, जिसका आधा यूक्रेन खत्म हो गया, तहस नहस हो गया, हम कहें हम आपके साथ हैं। और पुतिन के साथ जाकर कहें, हे पुतिन, हम आपके साथ हैं जो आपने यूक्रेन को आधा तहस नहस कर दिया है। यह तटस्थ की भूमिका में गांधी को आत्मसात करने वाले की कतई नहीं हो सकती है। यह भूमिका अगर आज गांधी होते तो क्या गांधी इस प्रकार की भूमिका में रहते? मैं अगर ये कहूं कि डकैत के पास जाकर के मैं कहूं, हाँ डकैत मैं तेरे साथ हूं, और फिर डकैत ने जहां डाका डाला मैं उसके घर जाके कहूं कि मैं तेरे साथ हूं, यह मैं इसलिए कहना चाहता हूं, जो किसी के साथ नहीं होता है वो दुनिया में नरसंहार, जो महिलाओं का, पुरुषों का, बच्चों का सब नरसंहार कर रहे हैं, वो उनके भी साथ है। और जिनका नरसंहार किया जा रहा है, महिलाओं का, पुरुषों का, बच्चों का, वृद्धों का, वो उनके साथ भी खड़ा होता है। इस प्रकार की नीति भारत की तरफ से चलाई जा रही है। ये बहुत दुख और अफसोस की बात है मेरे दोस्तों। ये कैसे संभव हो सकता है? कैसे संभव हो सकता है कि इजराइल के लिए हम कहें कि हम इजराइल तेरे साथ खड़े हैं? हम तो देखते हैं, मैं बहुत हैरान हूं, भारत में अंधभक्तों का गिरोह बड़ा खुश होता है और कहता है कि हाँ भाई, इजराइल ने ये जो किया है बहुत बड़ी बात है। मैं आप सब के माध्यम से एक बात बहुत दावे के साथ में कहना चाहता हूँ कि ये बहुत बड़ा इलाका है,
मुसलमान देशों का। मुसलमान देशों के जैसे हम भारत के लोग थे, भारत के लोगों को गुलाम बनाने के लिए पुलिस की स्थापना की थी गोरों ने। ठीक उसी तरीके से मुसलमान देशों को उन पर नकेल लगाने के लिए तब अंग्रेजों ने मिली जुली पूरे विश्व में, यूरोप ने खदेड़ा, एशिया ने कभी यहूदियों की हत्या नहीं की, नरसंहार नहीं किया। ये सारा का सारा पाप यहूदियों की हत्या करने का, नरसंहार करने का अगर है तो वो यूरोप ने किया। और यूरोप से मार पीट कर खदेड़े और फिर खदेड़ करके उन्हें कहा कि तुम मासूम फिलिस्तीन में जाकर फिलिस्तीन में देश बसाओ। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि बड़ा हिस्सा, बड़ी आबादी, पहले फिलिस्तीन का देश, फिलिस्तीन का, फिलिस्तीनियों का देश, उनको आपने बाड़े में इकट्ठा कर दिया। हमारे देश में भी आज़ादी की जंग में एक बापू के साथ थे, अहिंसा के रास्ते पर चलने वाले, लेकिन दूसरे क्रांतिकारी भी थे। मैं 1857 का जिक्र करूंगा। हमारे देश की आज़ादी की पहली क्रांति शस्त्र क्रांति हुई थी, हथियारों से लेकर के हुई थी। देश की आज़ादी को हिंसक तरीके से, अहिंसक तरीके से भी लड़ा गया और हिंसक तरीका 1857 का था। तो हमास का जो पूरा आपको बताता हूँ, गाजा का जिक्र करो, एक तरीके से वो लोग जेल में रहते हैं 24 के 24 घंटे। उन्हें उस जेल के बारे में से कब बाहर निकलना है, कैसे निकलना है, बाहर निकलने का, अंदर जाने का तौर तरीका क्या होगा। कितना दबाएंगे आप किसी को, कितना डराएंगे आप। मैं डराने का भी जिक्र कर रहा हूँ। इजराइल यूरोप के ताकत के बूते कितना ईरान को दबा रहा था। एकदम जब ईरान ने हमला किया तो अभी सब बगले झांकने लग गए हैं और कह दिया, ईरान ने भी कहा है, आप डराओगे किसी को, कितना डराओगे। जब आप रोज डराओगे, अंता हो जाएगी, उसे लग जाएगा तू और तेरे बच्चे परिवार का जिंदा रह पाना असंभव है, तो मुकाबले के लिए उठ खड़ा होगा। इसलिए मैं मेरे दोस्तों, आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि ये दोहरा मापदंड हमारा नहीं होना चाहिए। जब अंग्रेज हमारे भारत में आए, हम जश्न मनाते हैं आज भी 15 अगस्त का, देश की आज़ादी का। हमने गोरों को यहाँ से भगाया है और दूसरी तरफ हम भारत के लोग फिलिस्तीन पर कब्जा करके उसके वहाँ के फिलिस्तीनियों के तमाम अधिकार उनको छीन करके उन्हें बंधक जेल में तब्दील करने वाले इजराइल की तारीफ करें, ये मुझे लगता है विरोधाभास है। और ये भी विरोधाभास है, हम गांधी के मार्ग पर चलने की बात करें और गांधी के मार्ग पर चलते चलते हम भारत के लोग उस प्रकार की भूमिका में आ जाए, तटस्थ की भूमिका, ये मैं मानता हूँ ये भारत की, और भारत में मैं कहूँगा दुनिया में गांधी के देश की भूमिका कतई नहीं हो सकती है। ये आरएसएस की भूमिका है कि आरएसएस के बताए गए पक्ष चिन्हों पर चलते हुए फिलिस्तीन पर 44,000 से ज़्यादा लोगों का, मासूम बच्चे, महिला, वृद्धों के नरसंहार के बाद हम फिलिस्तीन के खिलाफ इजराइल को कहें कि हम तेरे साथ खड़े हैं। और जब कहीं फिलिस्तीन के लोग मिले, वहाँ के नेता मिले, तो हम दावा करें हम तुम्हारे साथ हैं। तब मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2023 का जो अहिंसा, विश्व शांति, न्याय और स्थिरता का जो थीम थी 2023 की गांधी जयंती पर, वो कहीं मुझे लगती नहीं है सार्थक होती हुई दिखती हो। 2007 से 2 अक्टूबर को गांधी दिवस, गांधी के जन्मदिन को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाने का जो आत्मसार करने का जब भारत ने नहीं किया, तो दुनिया के देश कैसे करेंगे। अभी 2024 की संयुक्त राष्ट्र संघ एक और थीम लेकर के आ रहा है और उस थीम में क्या है, गांधी ने जिन मूल्यों के लिए अपने जीवन को समर्पित किया, उन मूल्यों में समता, सम्मान, शांति और न्याय, ये थीम है 2024 के 2 अक्टूबर के लिए। पता नहीं कितना इसको आत्मसार करेंगे, लेकिन मेरे दोस्तों, मैं बिल्कुल एक बात दोबारा कहूँगा कि जिस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका और दुनिया के राजनेताओं की डरपोक भूमिका है, इसके कारण आज गांधी जी के अहिंसा दिवस के रूप में मनाने की बात करना तो है, लेकिन उसको आत्मसार करने का साहस किसी भी नेता में नहीं है। आज दुनिया में एक ऐसे नए गांधी की जरूरत है जो जाकर दुनिया में कह सके, डंके की चोट पर कह सके नेतन्याहू को कि ये नरसंहार तुम्हें बंद करना पड़ेगा, जो कह सके पुतिन को कि ये यूक्रेन को तबाह करने का सिस्टम तुम्हें बंद करना पड़ेगा। खार्की पर जो बम फेंका गया, खार्की वो है जो रूस में शहरीकरण की, मैं कहूँगा उसकी पहला शिलान्यास खार्किव है कि कैसे शहर रूस के अंदर होंगे, उसको भी तहस नहस करने में बेशर्मी कहीं मतलब मुझे लगता है कि लज्जा जाएगी, ये स्थिति परिस्थिति है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारे गांधी का देश गांधी के मूल्यों से
भटक कर जिन राहों पर चल रहा है, मैं सल्यूट करता हूं कि गांधी के मार्ग पर चलने वाले देश के नागरिक हमारे देश में संघ के मार्ग पर चलने वाली व्यवस्था विचारधारा को सत्ता से बेदखल करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इन सब के लिए मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं और गांधी का विचार दुनिया में स्थापित रहे, कायम रह सके, इसके लिए निश्चित तौर पर हमें सच्चे और अच्छे राजनेताओं की जरूरत है। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।